बलिया 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 बलिया। मान ले दिया हमके पवती, मान ले दिया हमके पवती। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं कि आप अगर जिंदगी में बहुत बड़ा सफल होना चाहते हैं, बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में आप बहुत बड़े इतिहास लिखो, तो आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्रिकेटर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, डांसर बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, डीएम बन जाओ और प्रोफेसर बन जाओ, आईएएस बन जाओ। आप कोई भी बड़ी लेवल की बड़े पोस्ट की नौकरी कर सकते हो। बाकी उसके लिए क्या चाहिए? बड़ी डिग्री, टैलेंट, हुनर, लक, यहाँ तक हजारों कंपटीशन में भाग लेकर आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप उस जॉब के लिए, उस नौकरी के लिए या उस पोस्ट के लिए आप काबिल है। क्या इतनी सारी क्वालिटी आपके अंदर है? अगर है तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे भगवान ने सरस्वती माँ, मेरे गले में एक सरस्वती माँ बैठी हैं, अगर आपको लगता है कि आपको डांसर बढ़िया है, आपको लगता है कि आप क्रिकेटर बढ़िया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप बहुत ज़िंदगी में आगे जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके पास पूंजी है, या तो आपके पास पैसे हैं, या तो आपके पास बहुत बड़े दुकान है या बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो वहाँ भी जाकर आप मेहनत करके, संघर्ष करके उस बिजनेस में भी आप अच्छी मुकाम कर सकते हैं। बाकी उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। बाकी आपने नया नया बिजनेस डाल रहे हो तो बहुत सारी कंपटीशन है, ये 99% चांस है कि आप उस बिजनेस में फेल हो जाओ। आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, अगर ये सब मेरे पास होता पूंजी या तो मेरे पैसा तो मैं खुद कर लेता। मुझे पता है कि आपके पास न बहुत बड़ी पूंजी है, न बहुत बड़ी डिग्री है, फिर भी आप जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। अब आपके पास कोई आज तक रास्ता नहीं मिला, सिर्फ मजदूरी। आप बम्बई, दिल्ली, सूरत, पूना जाएंगे तो आपको सिर्फ आपकी मेहनत पे ही पैसे मिलेंगे। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। बाकी खर्चे, सपने सब अधूरे रह जाएंगे। हालत वही होगा, लास्ट में ही होता है कुत्ता न घर का न घाट का। बुरा तो लगता है, बट कंडीशन वही है। बाकी आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में समय की आज़ादी हो, पैसे की आज़ादी हो, मान सम्मान हो, खुद की पहचान हो, वो चीज़ आप पाना चाहते हो, वो भी आप नौकरी के बिना, आप बहुत बड़े बिजनेस के बिना अगर आप चाहते हो ऐसा हो जाए, एक इंडस्ट्री है जिस पर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो आप कहेंगे कौन सा इंडस्ट्री है? उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आपने पहली बार सुना होगा या आपने दूसरी बार सुना होगा। पहली बार सुना होगा तो आपको बताना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक नया उभरता हुआ बिजनेस है, जिसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी सारी कंपनियां भारत सरकार के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होती है, जो डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में काम करती हैं। उसमें आपको एक प्रोडक्ट लेकर उसमें आपको एक पासवर्ड आईडी मिल जाता है, और आपको सपोर्ट के लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर और आपको एक अनुभवी सीनियर मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से आप बिजनेस को सीख के एक नेटवर्क बिल्ड करके आप प्रोडक्ट की सेल बढ़ाकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और प्रोडक्ट की सेल ही नहीं, आपके अंदर वो क्वालिटी बढ़ जाती है, आपकी पर्सनालिटी बढ़ जाती है, यहाँ तक आपके अंदर स्किल और टैलेंट तक भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये दूसरे की डायरेक्ट सेलिंग तो आपने अगर सुन के रखा है, आप कहेंगे ये तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बड़ी कंपनियां मैंने देखा हूँ, इसमें मैंने करके देखा हूँ, कुछ नहीं होता, सिर्फ कहने की बातें होते हैं, सिर्फ सपने दिखाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कर लिया उसके लिए बहुत कुछ है, जो नहीं कर पाया तो करता है कुछ भी नहीं हो सकता। हर फील्ड में होता है। अगर कोई टीचर बन गया तो कहता है टीचर अच्छी है, जो नहीं बन पाएगा टीचर बेकार है। कोई डीएम बन गया तो कहता डीएम लाइन अच्छी है, जो डीएम फेल हो गया तो कहता है यार इसमें तो बहुत कंपटीशन है। बाकी बनते तो उसी से है ना, यहाँ तक पीएम भी तो इस हमारे देश से ही बनते हैं। 142 करोड़ में सारे लोग पीएम क्यों नहीं बन जाते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाते? बाकी बनता तो कोई एक ही प्रधानमंत्री है ना यार।
जो बन गया उसके लिए आसान है, जो नहीं बन पाया उसके लिए तो सपनों में नहीं है। इसी तरह ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और न करने वाले के लिए सब कुछ असंभव है। मैं बोल दूं कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये इतनी अच्छी है, फिर भी आप कहते हैं कि ये बहुत सारी जगह बदनाम भी है, लोग इसको भला बुरा करते हैं। तो बदनाम होने के दो कारण हैं। पहला ये कारण ये है कि फ्रॉड कंपनियां, चिट फंड कंपनियां मार्केट में बहुत सारी आई, लोगों के साथ विश्वासघात किया, लोगों के साथ पैसे का हानि हुआ, हानि ही नहीं हुआ, बहुत सारी बदनामी भी हुआ। ऐसी कंपनियां मार्केट में लालच के रूप में आती हैं और वो आपको वादा करती हैं कि आपको बिना करे पैसा मिलेगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा। और आप जानते हो कि हमारे भारत में बहुत सारे कामचोर लोग बैठे हैं, बिना काम करे पैसा चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारा गठरी भर का पैसा उस कंपनी में लगाया और जब 1-2-3 महीने के बाद उस कंपनी 9-2-11 हो गई, फुल हो गई, तो उनका दिमाग होश आया कि यार मेरी कंपनी बर्बाद हो गई, मैं तो टूट गया, डूब गया। यहाँ तक कितने लोग जहर खा लिए, कितने लोग तो फांसी भी लगा लिए। उस घटना से वो निकल नहीं पाए और यह बहुत तेजी से वायरस हमारे भारत में बढ़ा। बहुत सारी हजार कंपनियां इस तरह काम करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से आकर बदनाम कर चुकी। तो पहला कारण ये है, हो सकता है आप उसका शिकार हो सकता है आपके रिश्तेदार में कोई शिकार हो सकता है आपका दोस्त हो जो ये बात सुनकर डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेकर कोसों दूर हो जाता है। दोष उसकी नहीं है, उछला हुआ है, कहते हैं नहीं दूध का जला माठा फूक के पीता है। चलिए दूसरे कारण पर बात आते हैं कि कहीं बहुत सारी कंपनियां सही होती है, उसमें बहुत लोग जुड़ते हैं, बाकी फिर भी उस इंडस्ट्री की बुराई भी करते हैं। दूसरा कारण है कि मंकी लीडर्स। आप कहेंगे मंकी लीडर्स क्या होते हैं? मंकी लीडर्स हम उनको बोलते हैं जो कंपनियां बार बार बदलते हैं, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में। उनके पास क्या होता है कि वो झोला छाप डॉक्टर की तरह होते हैं। भाई उन्होंने कोई कोर्स नहीं किए होते हैं, कोई उन्होंने अनुभव नहीं होता है, उन्होंने नीला पीला 2-4 टिकिया चीन लिया है, बैग लेके में घूम जाते हैं। चाहे आपको बुखार हो तो वही टिकिया, आपका सर दर्द हो तो वही टिकिया, पेट दर्द हो तो वही टिकिया। जिसका बुखार था ठीक हो गया डॉक्टर जी बढ़िया है, जिसका पेट गड़बड़ था नहीं ठीक हुआ डॉक्टर खराब है। टिकिया वही है, जिसको सूट कर गया वाह वाह, जिसको नहीं सूट किया तो ना ना। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि यही मंकी लीडर होते हैं, वो कंपनियां में आते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आते हैं, शुरू जो जुनून होता है फील्ड में दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, रियाज करते हैं, फिर के बाद वो बिजनेस को सीखते नहीं, कभी मीटिंग में आते नहीं, ट्रेनिंग में आते नहीं, सीनियर की बात को मानते नहीं हैं और बाद में उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलता है तो भी 9-2-11 हो जाते हैं। उनको दूसरी कंपनी, दूसरी तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी। अच्छा हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं मंकी लीडर कि वो खुद बहक के जाता है, तो जो कुछ लोग अच्छे कंपनी में होते हैं उनको बहकाता भी है कि आज इधर आ जा, बड़ा फायदा है, बहुत मलाई मिल रहा है, बड़ा रसगुल्ला है, बहुत बड़ा लॉलीपॉप थमाता है, आपके मुंह में पानी आ जाता है। और वही मुंह का पानी आपका लालच है। और लालच जानते हो ना कि अब आटा पीछे काटा, मछली को पकड़ना है तो आटा पीछे काटा लगाते हैं। मछली क्या पता है, जैसे आटा मुंह में लेती है गले में काटा फंस जाती है, तब उसको होता है पता चलता है कि या तो मैं जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो फंस गया हूँ। बहुत सारे लोग मैं ये ट्रेनिंग समझाता रहता हूँ, बाकी फिर भी ना जिसको लालच मन में है ना तो मंकी लीडर हो जाते हैं। तो ये सारी मंकी लीडर बहुत सारी कंपनियों में छलांग लगाते हैं। इनसे क्या होता है कि उनका व्यवहार खराब होता है, उनका इमेज खराब होता है, लोगों का विश्वासघात कर जाते हैं, यहाँ तक मार्केट वैल्यू भी खराब कर लेते हैं। तो दूर रहिए दोनों लोग से। पहला किससे? फ्रॉड कंपनी से, चीट फंड कंपनी से, जो पैसा लेकर डबल तिबल कला देते, बिना काम करे पैसा देने का वादा करते, भैया उनसे हाथ जोड़ लो, सदा दूर रहो। दूसरा कारण क्या है? जो हमारे देश के जो मंकी लीडर होते हैं। मंकी लीडर कौन? जिसने कंपनियां बहुत बदल के रखी हुई है, जो कहता है मैं तेरा काम कर दूंगा, बिना करे पैसा मिलेगा, तुझे कुछ नहीं करना है। या तो सीनियरों की बुराई करते हुए मिलता होगा, या तो कंपनी की बुराई करते हुए होगा, अपने को बेस्ट बताता होगा, तुम्हारे पास पैसे की सिर्फ लालच देता होगा, ट्रेनिंग नहीं देता होगा, एजुकेशन नहीं करता होगा, आपको एजुकेट नहीं करता होगा। ऐसे बहुत सारे मंकी लीडर होते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारी कंपनियां किया होगा। ये मंकी लीडर होते हैं। दोनों लोग मार्केट में कचड़ा बना कर रखे हैं, फिर भी ये इंडस्ट्री में इतनी बुराइयां होने के बाद भी ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा टर्नओवर देने वाला इंडस्ट्री है। और भारत सरकार को भी इस इंडस्ट्री को समझना पड़ा और उन्होंने 2016 में गाइडलाइन लेके आया, जिससे फ्रॉड कंपनियों का धंधा चौपट हो गया। अब फ्रॉड कंपनियां एंट्री नहीं कर सकती। बाकी मंकी लीडर तो कोई सा कानून बना ही नहीं है। अगर कुछ दिनों के बाद ऐसा भी कानून आ जाएगा, जो कंपनियां बार बार बदलते हैं उनको कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं लेगी।
कोई भी कंपनी उनको अपने अंदर नहीं लेगी। जल्दी ही आने वाला है, मैं कहता हूँ जल्दी आ जाए। बाकी हाँ, जो एक कंपनी, एक सीनियर और एक सिस्टम में के फॉलो करता है, वो जिंदगी में इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पर जाता है। और याद रखिए, अगर ऐसे सीनियर के साथ आप हैं तो आपका करियर बेहतर है। और अगर ऐसी कंपनी के साथ हैं जो कंपनी आपको पैसा देते है, प्रोडक्ट दे रही है और साथ में आपको बहुत सारा एजुकेट कर रही है, ब्रांडेड कंपनियों को प्रोडक्ट देती है, तो सही बोल रहे हैं कि अगर आप सुनना चाहते हो कि ऐसी कंपनी कौन है, तो बधाई हो। जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी का नाम है सेफ सॉफ्ट। इसका फुल नाम सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, जो नई दिल्ली में स्थापित है, जो लगातार 2000 से चल रही है। आप जान ही रहे हैं कि लगभग 23 साल का सफर कंप्लीट करके 2024 में एंट्री कर चुकी है। और यहाँ तक मैं बताऊं कि 2020 में इसका टर्नओवर 800 करोड़ से ज़्यादा था। अभी फिलहाल में जो इसका टर्नओवर था 500 करोड़ से ज़्यादा था। आप जान ही सकते हैं कि इसके साथ बिरला कंपनी है, रेमंड कंपनी है, रेडो कंपनी है, होमा है और खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस कंपनी को प्रमोट करती है। और सबसे बड़ी बात इसमें